एक मिनट। संजीव जी, एक 1.5 साल पुराना एक मामला है कि एक लड़का लापता हो जाता है, उसके किडनैपिंग का मामला दर्ज होता है और 1.5 साल बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी बात तथ्य सामने नहीं आए। आपने विदिन 7 डेज़ के अंदर ही उसका खुलासा कर दिया और उसमें 2 लोगों को, आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या था? आज से तकरीबन 10 रोज़ पहले पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद ने मुकदमा नंबर 26 अंडर सेक्शन 365 IPC थाना सारण फरीदाबाद मुझे ट्रांसफ़र किया था फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये मुकदमा 18 जनवरी 2011 को रजिस्टर्ड हुआ था थाना सारण में। पहले IO जीवन सिंह सब इंस्पेक्टर, उसके बाद एक IO रहे शमशेर सिंह ASI CIA DLF फरीदाबाद। तो मैंने जो पहले 4-5 दिन थ्रोली बहुत ही माइन्यूटली फाइल को स्टडी किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन चेक की। मैंने खुद ही इन्वेस्टिगेट किया पूरा केस। तो मैंने इसमें वीकनेस केस की पढ़ ली थी। इसमें जो है माइन्यूटली जो CDRs थी अक्यूज्ड की और उसके लड़के की, जो मरने वाला विक्टिम है उसकी, और जो दूसरे इनके साथी थे ब्रदर इन लॉ वगैरह जो रिश्तेदार थे, उसके अंदर डाउट हो गया था कि भाई ये लड़के का मर्डर हुआ है उसी रोज़। अच्छा, फिर CDR से ही ये लग रहा था कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। मर्डर नहीं कह सकते थे, लेकिन ये था कि हाँ यहाँ कुछ मिस हैपनिंग हुई है। तो उस मिस हैपनिंग के लिए मैंने इन लोगों को आज कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद मैंने इनको क्रॉस क्वेश्चन किए बड़े ही प्यार से, स्मूथली, और अलग अलग बिठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग की। इन्हीं के हाथ से मैंने इनसे 11 तारीख का पूरा इंसिडेंट लिखवाया, सोने से लेकर और रात को सोने तक, सुबह उठने से लेकर पूरा इंसिडेंट। और उसको मैंने कॉल डिटेल के साथ फिर जो है मैच कराया, तो कैच हो गए ये लोग कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद क्योंकि जिसने मर्डर किया है, मुझे इस बात का डाउट था कि मर्डर श्री किशन ने किया है, क्योंकि श्री किशन के पास वजह थी इसका मर्डर करने की, क्योंकि उसकी वाइफ के साथ इस मरने वाले लड़की कॉल डिटेल्स में बहुत ज़्यादा लंबी बातें, काफ़ी टाइम से बातें थी। तो ये लग रहा था कि इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि वो उसकी वाइफ से बात करता था, ये कारण बनता था, और तो कोई कारण नज़र नहीं आ रहा था उस कॉल डिटेल में। और मरने से कुछ दिन पहले ही ये बातचीत बंद हुई है। तो बीच में 1-2 और विटनेस ने मुझे बताया कि उसे पता चल गया था, तब वो बात बंद हुई थी। और काफ़ी गुस्सा था ये। 1-2 गवाहों ने मुझे, जो मैंने अंदर से इंक्वायरी की खुफिया तौर पे, तो बताया कि ये काफ़ी गुस्से में था श्री किशन। पूछताछ में क्या बताया इन्होंने? किस तरीके से इसको, लड़के को बुलाया, किस तरीके से मारा और किस तरीके से अपना गुनाह कबूल किया, और 1.5 साल तक कहाँ अभी तक जो इसने डिस्क्लोज किया है, जो बड़े ही प्यार से हमने बिना कुछ कहे, बड़े मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से जो पूछताछ की है क्रॉस चेक करके, उसमें इसने बताया है कि ये घर से बुला के लाया है श्री किशन 11 जनवरी 2011 को। घर से बुलाने के बाद इसने उससे हिसाब किताब की बात की है पहले, अब हिसाब किताब दे। तो श्री किशन ने बताया कि 80,000 रुपये उसकी तरफ मेरे निकलते थे। मैंने पैसे के लिए कहा तो उसने मेरे से गाली गलौज की। एक तो पहले मेरी मिसेज के साथ जो है फ़ोन पे बात करता था, असली हंसी मजाक करता था, मना करने के बावजूद भी वो घर चक्कर लगाता था। अब भाई घर नहीं आएगा तू, इधर देखेगा भी नहीं, तब भी लगाता था। तो मेरा उससे आवेश में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े में इसने उसके सिर में चोट मार दी। श्री किशन ने जो है अपने घर में पड़े के डंडे से उसको सर में चोट मारी। तो सर में इसके पहले भी कोई चोट थी, वहीं पे इसने चोट मारी, तो वो वहीं मौके पे ही एट द स्पॉट ही डेड हो गया। डेड होने के बाद शोर शराबा हुआ। इसकी वाइफ जो है बुला के लाई है अपने भाइयों को, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इन लोगों ने फिर जो है इसका प्लान करके इसका, भाई अब ये पुलिस में जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो जो है रात को अभी तक जो इसने बताया है, अभी तक की जो जांच है उसमें नरेश और इसने श्री किशन ने, इन दोनों ने मिलकर इसको ठिकाने लगाया। मतलब रात को जो 12 बजे के बाद एल्टो गाड़ी में लेके ये लोग उसको पलवल के पास, फिरोजपुर गांव के पास एक रेलवे लाइन पे डाल दिया उसको। तो अगले रोज़ वहाँ पे मिल भी गया था GRP में, लेकिन हमें ये पता नहीं था आज तक भी। ये इन्होंने बताया, तब हम लोग वहाँ मौके पे गए। आज ही मौके पे जाने के बाद हमने वहाँ के लोकल GRP का पता किया, तो वो पलवल का एरिया था। फिर हमने पलवल कॉन्टेक्ट किया, पलवल पहुँचे हम, तो उन्होंने बताया कि 12 जनवरी 2011 को एक डेड बॉडी मिली थी। इन्होंने जहाँ डाली थी उसी एरिया के पूछने के लिए, भैया बॉडी मिली कि नहीं। तो वहाँ बॉडी मिली, उसके फ़ोटो चेक किए, जो फ़ोटो करवाते हैं घटनास्थल के, तो वो फ़ोटो इसके गौरव के थे। तो डेड बॉडी गौरव की थी वो। तो वहाँ पर उसकी जब रेल से कटने के बाद वो उसके पोस्टमार्टम कराया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डेथ थी वो ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज, और वो इंजरीज के कारण थी, जो बॉडी पे इंजरीज थी।
अब उसमें इंजरीज डॉक्टर उसमें कंफ्यूज ये हो गया कि थोड़ा सा इंजरीज एंटीमोर्टम इंजरीज दी हैं उसने, एंटीमोर्टम। तो एंटीमोर्टम इंजरीज यही होती हैं कि आदमी जब जीवित था तो उसको चोट लगी, तो उन इंजरीज से उसकी डेथ हुई है, तो वो साफ है कि इनकी चोट से ही मरा है। अब जो मामला 365 में दर्ज था, अब किन किन धाराओं में कन्वर्ट हो गया है? अब उसे 302 और 201 आईपीसी में कन्वर्ट कर लिया है। बाकी अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, हो सकता है कुछ चीज़ें अभी भी छिपा रहे हो, तो वो अभी 1-2 दिन में क्लियर होगी। तो इन्होंने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया है? हाँ, इन्होंने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया है। इन्होंने कहा कि हालात ही ऐसे हो गए थे, मजबूरी थी ऐसा करना है। मर्डर करना पड़ा।